नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि लीडरशिप या नेतृत्व क्या है, नेतृत्व की कौन-कौन सी श्रेणियाँ होती हैं और नेता के क्या-क्या गुण होते हैं। तो जब हम नेतृत्व की बात करते हैं या नेता की बात करते हैं, तो नेता देखिए वह व्यक्ति होता है जो समूह का केंद्र होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है, जिसके आगे-पीछे सभी जो है व्यक्ति लगे रहते हैं। वो नेता कहलाता है, जिसमें समूह के अन्य सदस्य विश्वास रखते हैं और जिसमें शक्ति और उत्तरदायित्व होता है। हाँ, यह उत्तरदायित्व विविधता में और बढ़ जाता है। वह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों के जो है विचार हैं, व्यवहार हैं और जो उनकी अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है, उसको प्रभावित करता है। तो नेता एक तरीके से पूरा समूह का सेंटर है, जो किसी न किसी रूप में समूह के जितने भी सदस्य हैं, सभी को प्रभावित करेगा। अब कार्टर ने उसकी डिफिनेशन दी है कि कार्टर कहते हैं कि द लीडर इज द पर्सन हु इज द सेंटर ऑफ द ग्रुप। नेता वह व्यक्ति है जो समूह का केंद्र होता है। अब इस परिभाषा से तीन चार चीजें क्लियर होती हैं। तीन चार बातें देखें, जैसे कि समूह के सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है, परंतु समूह निर्णय लेने में नेता का प्रभाव ज्यादा होता है। तो अगर कोई भी निर्णय लिया जाता है तो एक तरीके से वो नेता की देखरेख में होता है, जो सेंटर पॉइंट है उसी की देखरेख में होता है और सभी सदस्य उसके ऊपर विश्वास करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है नेता रोल प्ले में या निर्णय लेने में, डिसीजन मेकिंग में नेता का ही रोल रहता है। दूसरा बिंदु है, नेता वह व्यक्ति है जो समूह को उसके उद्देश्य तक ले जाने की क्षमता रखता है। तो समूह का निर्माण जिन उद्देश्यों के लिए किया गया है, उस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नेता सबसे जरूरी है और वही आपके समूह के उद्देश्यों को उसकी परिणति तक पहुंचा सकता है। तीसरा बिंदु है, यह समाजमिति पर आधारित होता है, जहां नेता वह व्यक्ति है जिसमें समूह के सदस्य नेता माने। तो सभी समूह के सदस्य जो है उसी व्यक्ति को वही नेता होगा जिसको समूह के सदस्य नेता मानते हैं। समाजमिति का मतलब ये होता है कि डिफरेंट हायरार्की में मान लीजिए जो है एक उसका अध्यक्ष रहेगा, एक उसका उपाध्यक्ष रहेगा, महामंत्री रहेंगे, सेक्रेटरी रहेंगे, सब रहते हैं। तो ये और एक दूसरे से सभी जुड़े रहते हैं। और फिर जो है सबसे ऊपर का व्यक्ति है, वही जो है नेता कहलाएगा। चौथा बिंदु है, नेता वह व्यक्ति है जो नेतृत्व का व्यवहार करता है। तो उसका व्यवहार भी, नेता का व्यवहार भी नेतृत्व ही जैसा होना चाहिए। अगर हम नॉर्मल क्लासरूम को अगर जो है एक समूह मान लें, तो उसमें नेता जो है क्लास टीचर माना जाता है, या जो है जो क्लास का मॉनिटर रहेगा वो एक तरीके से नेता माना जाएगा। तो उसका व्यवहार भी उसी प्रकार का नेतृत्व का जैसा होगा। अब नेतृत्व देखें तो नेतृत्व तीन प्रकार का होता है, ठीक है। अब किसी भी देश, समाज या उसकी बात करें तो तीन ही प्रकार के जो है आपको सिस्टम मिलते हैं, प्रणाली तंत्र मिलते हैं, जिससे पूरी की पूरी व्यवस्था चलती है इस देश की या इस समाज की। लेकिन जब हम क्लासरूम की बात करते हैं तो क्लासरूम में भी जो है नेतृत्व की तीन श्रेणियां या तीन लीडरशिप स्टाइल पाई जाती है। एक पहला होता है आधिकारिक या ऑटोक्रेटिक। इसको ऐसे समझें कि जो राजा महाराजा थे पहले के ज़माने में, तो वो जो है ऑटोक्रेटिक व्यवहार करते थे। आधिकारिक उनको मतलब जो है वही राजा है, वही जो नियम बना दे, जो कानून बना दे, वही माना जाएगा। तो इस प्रकार का जब लीडरशिप रहता है तो ये ऑटोक्रेटिक आधिकारिक नेतृत्व कहलाता है। इसमें देखें तो आधिकारिक नेतृत्व में नेता का व्यवहार प्रभुत्ववादी होता है, एक तरीके से डोमिनेटिंग होता है। इसके शब्द ही कानून होते हैं, जो उसने कह दिया वही माना जाएगा। उसका व्यवहार स्वेच्छापूर्ण होता है और वह दूसरों की भावनाओं का ध्यान नहीं रखता। वो जो उसके मन में आएगा मनमाना निर्णय लेता है। समूह के और जो सदस्य हैं, जनता है, उस पर कोई उसका विश्वास नहीं रहता। कक्षागत परिस्थिति में शिक्षक विद्यार्थी के अधिगम संबंधित प्रत्येक कार्य करता है, योजना बनाता है, उसका क्रियान्वयन करता है। ऐसी स्थिति में यदि शिक्षक विद्यार्थियों को निष्क्रिय श्रोता माने तो जो है उसका व्यवहार आधिकारिक हो जाता है। मान लीजिए क्लासरूम है, क्लासरूम में अगर टीचर किसी स्टूडेंट की बात सुने ही न, किसी बच्चे के प्रश्न का जवाब ही न दे, तो उसका व्यवहार जो है ऑटोक्रेटिक माना जाएगा। तो ये एक जो है एक तरीका है नेतृत्व का। दूसरा देखें तो दूसरा है डेमोक्रेटिक स्टाइल। जो अब भारत जैसे देश में अगर आप देखें तो जो हमारा राजनीतिक सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक है, कि जो है जनता जो है अपनी बात रखती है और नेता सुनती है, और नेता जो है जनता का काम करता है, और जनता सवाल पूछती है, नेता जवाब देता है। तो एक तरीके से प्रजातंत्र की स्थापना की बात यहाँ पर है। अब क्लासरूम में अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ये बेस्ट तरीका है आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। हाँ, ऐसी स्थिति में नेता दूसरों की भावनाओं का आदर करने वाला व्यक्ति होता है। वह सदैव
निर्णय लेने के पहले विचार विमर्श में विश्वास रखता है, आलोचना का आदर करता है और जटिल तरीके से लिए गए निर्णय के आधार पर अपनी नीतियां परिवर्तित करता है और विश्वास योग्य न होने पर बदल दिया जाता है। ठीक है, अगर क्लासरूम है, क्लासरूम में टीचर अगर आपकी बात सुन रहा है, आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा है, आपकी जो समस्याएं आ रही हैं उसका समाधान कर रहा है, तो उसका व्यवहार जो है प्रजातांत्रिक नेतृत्व की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तीसरा बिंदु है स्वच्छंदात्मक या लेसेज फेयर लीडरशिप इसको कहा जाता है। इसमें देखिए पहले वाले में तो जो ऑटोक्रेटिक था उसमें जो है केवल और केवल जो लीडर था वो अपना नियम कानून लगा रहा था। प्रजातांत्रिक में दोनों तरीके से जनता और जो है नेता दोनों में जो है परस्पर विश्वास था। तीसरे में कोई एक दूसरे पर विश्वास नहीं करता, जो लेसेज फेयर या स्वच्छंदात्मक है। इसमें न नेता को अपनी जनता पर विश्वास रहता है, न जनता को अपने नेता पर। अब इसमें अगर टीचर जो है अपने मन का करे और स्टूडेंट अपने मन का करे, तो ये जो है लेसेज फेयर लीडरशिप कहलाएगी। इसमें शिक्षक विद्यार्थी दोनों स्वतंत्र होते हैं। विद्यार्थी स्वतंत्र होता है कि वह कौन सा कार्य करे और किस तरीके से करे, शिक्षक का कोई कार्य नहीं होता। तो ये लेसेज फेयर स्टाइल कहलाती है। तो ये 3 प्रकार की जो है नेतृत्व की श्रेणियाँ प्रायः क्लासरूम में पाई जाती है। अब देखें कि नेता के क्या गुण होते हैं। अब नेता को एक तरीके से आप समझ लें कि नेता किसी भी क्लासरूम के लिए जो है वो उसका टीचर होगा या जो है उसका मॉनिटर होगा। अब उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए नेता में वो देखें। तो पहला कि उसका जो है आकर्षण व्यक्तित्व होना चाहिए, आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए, चार्मिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए, देखने में ठीक ठाक हो, पढ़ने लिखने में उसकी जो है रुचि हो, सारे जो अब समूह को आगे ले जाने की क्षमता हो, ये बातें उसके अंदर होना चाहिए, ठीक ठाक तरीके से रहना चाहिए। शार्प इंटेलिजेंस हो, बुद्धि उसकी तेज होनी चाहिए, हाँ, किसी भी समस्या का समाधान वो आसानी से कर ले। परिश्रमी होना चाहिए, हार्ड वर्कर होना चाहिए। नेता ऐसा भाई नेता को ही देख के या क्लास टीचर को ही देख के बच्चे सीखते हैं। तो परिश्रमी रहेगा तो बच्चे भी परिश्रम करना सीखेंगे। लोकप्रिय होना चाहिए, पॉपुलर होना चाहिए, सभी बच्चे उसको जानते हो। फिर है निर्णय शक्ति, डिसीजन पावर होना चाहिए, निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आज का सवाल कल पे टाल दे, हाँ, कि कल बताएंगे, हाँ, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा होना चाहिए, नहीं ले पा रहा है। आत्मविश्वास होना चाहिए, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए नेता के अंदर, हाँ, कि किसी भी बात को जो है आसानी से समझ ले और बच्चों को समझा सके। लाइबिलिटी होनी चाहिए, उत्तरदायित्व बहुत बड़ी चीज़ होती है कि बच्चों की जो है आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, उनका जो है वो पूर्ति कर सके। स्व अनुशासन होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए नेता, हाँ, कि पहले अपने अंदर अनुशासन विकसित करे कि बच्चों के अंदर अनुशासन विकसित करे। फिर सहयोग की भावना होनी चाहिए नेता में, हमेशा कोलैबोरेटिव जो है होना चाहिए। नैतिकता होनी चाहिए नेता में, नैतिक होना चाहिए, मोरली इथिकली बहुत ही जो है मूल्य उसके अंदर होने चाहिए किसी प्रकार के, और उल्टे सीधे ख्यालात नहीं आने चाहिए। फिर त्याग है, रिन्यूसिएशन, कि हमेशा त्याग की भावना, की ऐसा नहीं है कि जो है टाइम हो गया क्लास का आप नहीं पढ़ाएंगे या जो है अब समय नहीं है अब बात नहीं करेंगे, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। समायोजनशीलता होनी चाहिए, स्टेबिलिटी, एडजस्टेबिलिटी, कि नेता ऐसा होना चाहिए जो किसी भी समय सोसाइटी देश परिवेश में अपने आप को समायोजित कर ले। सामाजिकता होनी चाहिए, लोगों से बातचीत करना चाहिए, ऐसा ना हो कि आइसोलेट हो, किसी से कोई मतलब नहीं रखे। अभिव्यक्ति क्षमता होनी चाहिए, एक्सप्रेसिव एबिलिटी होनी चाहिए नेता में, हाँ, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने की क्षमता, एक्सप्रेस करने की, कि सही बात को सही तरीके से कहने की क्षमता नेता में होना चाहिए। फिर है संगठन क्षमता होनी चाहिए, कि सभी बच्चों को एक साथ जोड़ के एक जगह बैठा के क्लासरूम में पढ़ाने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। ये सब अगर गुण नेता में है तो वो एक अच्छा शिक्षक बन सकता है और अपनी क्लास को अच्छे जो है पोजीशन पे ले जा सकता है। ये कुछ बातें हैं। थैंक यू वेरी मच।